बात ऐसी हुई ना यार, इंस्टाग्राम पे एक लड़के ने बोला सर दिवाली आ रही है तो क्या गिफ्ट दे रहे हो, पोस्ट भेज करके। तो मैंने सोचा उसका एक गिफ्ट दिया जाए। बच्चों को मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने सप्लीमेंट्रीज बच्चों के चेक करी है और उसमें मुझे आइडिया लगा है कि मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स कटते हैं वो उनको केस बेस्ड क्वेश्चन के मार्क्स कटते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 10 साइंस में केस बेस्ड क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टीज आ रही थी। तो उसके लिए मैंने बनाया हुआ है पर्टिकुलर ये सीरीज़, जहाँ पे एपिसोड वाइज चैप्टर में अपलोड करने वाला हूँ। तो ये रहा सीज़न 1 का पहला एपिसोड। तो अब देखने वाले हो आप इसके अंदर में पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का केस बेस्ड क्वेश्चन। एक बात तो समझ लो यार कि ये पर्टिकुलर केस बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि सीबीएसई के पैटर्न में भी उन्होंने बोला हुआ है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में क्लीन मैग्नीशियम रिबन है जो कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसके अंदर में सैंड पेपर से रब किया जा रहा है और होल्ड कर रहे टोंग से उसको, है ना, जैसा कि आप देख सकते हो फिगर के अंदर में। और बर्नर के पास में उसको रखा हुआ है और कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड जो कि आपको दिख रहे होंगे और ये आपसे पूछे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैग्नीशियम रिबन इज़ रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ व्हाट। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फाइड एंड ऑप्शन डी बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यार एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम मैग्नीशियम को गर्म करते हो ना तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, बट जो कि उसको नॉर्मली ऐसे ही स्टे करा के रखोगे तो ज़्यादातर के कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट कर लेता है तो बनता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब जस्ट बिकॉज आप इसको देख रहे हो तो लाइव चैट के अंदर में आप इसके आंसर्स लिखते रहो। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन का कलर जो होता है वो आपका ऑप्शन दे रखे हैं वाइट, ग्रे, ब्लैक एंड येलो। तो मैग्नीशियम रिबन का जो कलर होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रे कलर में। मैक्सिमम सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो आपको ग्रेस कलर में ही नज़र आते हैं। तो मैग्नीशियम मेटल इज़ वन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 3 जो है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द पाउडर ऑब्टेन इन द एक्टिविटी। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर में जो आपको पाउडर फॉर्म में मिल रहा है केमिकल, इसका फार्मूला पूछा हुआ है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जैसा कि मैंने बोला था अगर मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो तो बर्निंग इज़ अ कंबशन रिएक्शन और कंबशन में यार ऑक्सीजन तो आना ज़रूरी ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 विच कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड व्हेन द पाउडर ऑब्टेन रिएक्ट्स विद द वाटर। ये जो पाउडर आपको मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा कंपाउंड मिलेगा ये पूछ रहे हैं ये यहाँ पर। तो जब इसका रिएक्शन होगा MgO प्लस H2O वो फॉर्म करेगा MgOH ट्वाइस। तो देख लीजिए इसका आंसर में क्या आता है। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि MgOH ट्वाइस का ही केमिकल फॉर्मूला है। तो हियर इट इज़ द करेक्ट आंसर। अब केस 1 कंप्लीट हो चुका है आपका, तो अब चलते हैं केस 2 की तरफ में। केस 2 के अंदर में आपको सीन कुछ ऐसा दे रखा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वाटर का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड में मिल रहे हैं। तो बोला है सबसे पहले कि टेक अ प्लास्टिक मग, डील ट्रू होल एंड बेस जो है इसके अंदर में कार्बन के इलेक्ट्रोड्स डाले हुए हैं। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स विद 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में इसको कनेक्ट करना है और सारे इलेक्ट्रोड के अंदर में इंसर्ट किया हुआ है ना। बोल रहा है कि एड फ्यू ड्रॉप ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इनटू द वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स आपको ऐड करने हैं इसके अंदर में। और नेक्स्ट बोला है कि स्विच ऑन द कर्व, तो इसके बाद में आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देनी है। क्वेश्चंस हैं कुछ इससे रिलेटेड, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय द वॉल्यूम। एक बात बता दूं ये क्वेश्चन पहले ही बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको याद ही रखना है। और ये जो एक्टिविटी है वो चैप्टर नंबर 1 की ही एक्टिविटी है। परफेक्ट एक केस स्टडी आपके पास में है। इसका आंसर में दिया हुआ है 1:2, 2:1, 1:8 एंड 1:1। तो चूज़ द राइट आंसर। आपके पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी,
जो 2:1 में होगा, बिकॉज फार्मूला भी H2O होता है, तो 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, राइट। इसके बाद में क्या बोला है, विच इलेक्ट्रोड आर यूज इन द एक्टिविटी। यहाँ इस एक्टिविटी के अंदर में कौन से टाइप के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया हुआ है ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी के अंदर में इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया हुआ है, ऑप्शन में है ग्रेफाइट, डायमंड, कॉपर एंड कोक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ग्रेफाइट। ओके, तो ग्रेफाइट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में क्या है, वेयर इज़ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड। हाइड्रोजन गैस इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कहाँ पर कलेक्ट होगी। तो एक बात बता दूं, H+ आयन जो होता है वो पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ में ट्रैवल करेगा। और ऑप्शन में है एनोड, कैथोड, इन बोथ ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इन दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, इसकी वजह से ही जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड के ऊपर में कलेक्ट होगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस जहाँ पे आपको एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस कराने के लिए। तो पूछ रहे हैं कि इस एक्टिविटी के अंदर में पर्टिकुलर जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो एक्सोथर्मिक होता है। कंडक्शन ऑफ वाटर वेपर, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके बाद होता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो लास्ट में रह जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हो रहा है वो है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इजी था ये भी। इसके बाद में चलते हैं हम, है ना, क्वेश्चन नंबर केस नंबर 3 के अंदर में। केस नंबर 3 के अंदर में है कि टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, हीट द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ओवर द फ्लेम। आपको इस बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को हीट करना है बर्नर के और स्पिरिट लैम्प के अकॉर्डिंग। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंस ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, है ना। जो आपका रिएक्शन है वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है और हीट की वजह से हो रहा है, तो थर्मोलाइसिस आप बोल सकते हो इसको। फिर बोल रहे हैं कि जो क्रिस्टल्स था आपका Fe(SO4.7H2O है। 7H2O जो होता है वो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर लूज हो रहा है। इसके बाद में बोल रहे हैं कि क्रिस्टल के कलर भी चेंज हो रहे हैं। देन इट डिकम्पोजेस इनटू द फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आज गैसेस। तो ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है, डिकम्पोजिशन के बाद में आपको 3 चीज़ें मिली है, जिसमें Fe2O3 जो है वो सॉलिड है, SO2 और SO3 गैसेस हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब देख लेते हैं हम what we can observe in this activity। ऑप्शन में है water vapor is evolved, change in color, smell of burning sulfur, all of the above। तो choose the right answer। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि आपने देखा वेपर इवॉल्व हुआ है किसका, SO2 और SO3 का। चेंज इन कलर तो हुआ ही है, क्रिस्टल का कलर चेंज हुआ है। स्मेल तो बर्निंग सल्फर का आएगा ही, बिकॉज H2S है वहाँ पे। इसके बाद में है ऑल ऑफ द अबव, तो बस सारी चीज़ें हो रही है तो ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का जो कलर है उसके लिए ऑप्शन है ब्राउन, येलो, ग्रे एंड वाइट। तो आयरन ऑक्साइड का कलर आपका हो जाएगा ब्राउन कलर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर तुम वाटर से पास करते हो तो कौन सी कंपाउंड फॉर्म होगा, उसका बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन में है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान रखना आपको सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ पास करना है, फिर पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होगा। तो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम केस नंबर 4। केस नंबर 3 के अंदर में 3 ही क्वेश्चन हैं। केस नंबर 4 और 5 में भी 3 क्वेश्चन ही होंगे आपके, ठीक है। तो केस नंबर 4, केस नंबर 4 के अंदर में है द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर 2 कंपाउंड्स रिएक्ट एंड कैटायन एनायन 2 रिएक्टेंट्स प्लेसेस एंड फॉर्म 2 न्यू प्रोडक्ट, है ना। अलग अलग चीज़ें जो हैं वो प्लेस होती है और 2 न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं। द आयनिक कंपाउंड कंसीडर एज अ रिएक्टेंट्स एंड द वाटर इज सोल्यूबल। जो सारे के सारे जो आयनिक कंपाउंड्स है वाटर सोल्यूबल होते हैं। फिर बोला है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज प्रिसिपिटेड और गैस इन विच वाटर सोल्यूबल। तो बस इतना ही हमें दे रखा है कि द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इज एग्जाम्पल ऑफ। जो रिएक्शन है किसके बीच में, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल होगा, बिकॉज लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों ही एक कंपाउंड है और यहाँ पर भी कैटायन और एनायन दोनों का एक्सचेंज होगा। केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हो जिसके थ्रू आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। क्वेश्चन नंबर 2, what was the color of the precipitate formed when the lead nitrate reacts with the potassium iodide? पोटेशियम आयोडाइड का अगर रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ में हो रहा है तो आपका कौन सा प्रिसिपिटेट मिलेगा, उसका कलर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में है ब्लू, रेड, येलो एंड ऑरेंज। तो चूज द राइट आंसर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, येलो कलर के प्रिसिपिटेट फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच मेटालिक स्पून कैन बी यूज्ड टू स्टीर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन? कौन सी मेटालिक स्पून का हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को स्टीर करने के लिए? तो आपको याद रखना है ऐसे मेटल का इस्तेमाल करना है जो लेड नाइट्रेट से जो है थोड़ा कम रिएक्टिव हो। तो ऑप्शन में है सोडियम, सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी वजह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिकॉज सिल्वर ही है सबसे कम रिएक्टिव। आयरन और एल्यूमिनियम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। नाउ द केस नंबर 5। केस नंबर 5 के अंदर में हम रीड कर लेते हैं सबसे। वी हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोरोड विथ रेडिश ब्राउन व्हेन दे आर लेफ्ट सम टाइम। अगर आयरन के आर्टिकल्स तुम स्टार्टिंग में लेते हो तो वो न्यू में बहुत अच्छे होते हैं, बट कुछ देर के लिए अगर उसको रख दोगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, थोड़ा सा फेड हो जाता है या फिर सिल्वर रेडिश ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, एवरीवन नोज। सम ऑफ द अदर मेटल ऑल्सो गेट tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating from the coppers and silver? कॉपर और सिल्वर के अंदर में कौन सा कलर का रस्टिंग होता है ये पूछ रहे हैं। When the metal is attacked by the substances around it such moisture, acid etc, it's said to be corrode and this process is called the corrosion। तो देखो अब अलग अलग चीज़ों के corrosion के बारे में ये पूछ रहे हैं, ये केस में दिया हुआ है। आंसर क्वेश्चन पूछा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। तो केमिकल फार्मूला रस्ट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यहाँ पे केमिकल फार्मूला जो रस्ट का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, Fe2O3.XH2O, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ अ हाईली कोरोजिव? इसमें से कौन सा मेटल है जो कि सबसे ज़्यादा कोरोजिव है? तो अब ऑप्शन में है जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ही है इसमें से जो सबसे ज़्यादा कोरोजिव है, बाकी के हैं जो लेस कोरोजिव हो, बिकॉज वो रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम की ज़्यादा है इसकी वजह से, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफ़ अ मेटल अंडर गोज यूनिफॉर्म कोरोजन इट बिकम्स। अगर एक मेटल को तुम थोड़े यूनिफॉर्म कोरोजन के लिए रख देते हो, कुछ देर तक कोरोजन के लिए ही रख देते हो, तो क्या हो जाता है, वो मेटल कैसा हो जाएगा? थिकर, परफोरेटेड, थिनर एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थिनर। वो जो मेटल है उसकी लेयर जो है वो थिन हो जाएगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड एसिड, बेस एंड सॉल्ट में। एक रिक्वेस्ट रहेगा यार, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन का प्रॉब्लम सिर्फ तुमको ही नहीं हो रहा है, आपके फ्रेंड्स को भी होता है, तो इस वीडियो को आप जो शेयर करो ताकि साइंस के एजुकेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके। बस, थैंक यू सो मच।